बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। आपने सुना होगा, बुज़ुर्गों से फरमाया करते थे कि चोर के घर कभी दिया नहीं जलता। बस ये मिसाल पाकिस्तान पे इस तरह फिट आ रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में फार्म 45 से 47 तक जाते हुए हक़दारों का हक़ छीना गया है, उसको लूटा गया है और उस चीज़ को बदला गया है जो आवाम चाहती थी, जो खल्क़े खुदा चाहती थी। ये इतना बड़ा जुल्म है कि हक़दार का हक़ छीन कर सवाल यह है कि ये MNAs, MPAs या कौम के हुक्मरान कौम को क्या हकूक़ देंगे, जबकि कराची वालों की ये खसलत है कि इन्होंने हुकूक़ कराची के लिए बाकायदा तहरीकें चलाई हैं और उसी तहरीक के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को अवाम कराची ने, अहलियान कराची ने यकसुई के साथ इमरान ख़ान को वोट दिया है। मेरी गुजारिश यह है कि 28 अप्रैल 2024 को इसी सिलसिले में कि हक़दार का हक़ उसको वापस लौटाया जाए, हमारे वोट को रिस्टोर किया जाए और जिनको अवाम ने वोट दिया है उनको ही हुक्मरानी का हक़ है। और दूसरी बात यह है कि कुरान में आता है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ के लिए निकलना पड़ता है, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैदान में निकले, सहाबा भी निकले, आले बैत भी निकले कि ना हक़ नहीं होना चाहिए, हक़दार को हक़ मिलना चाहिए। तो 28 अप्रैल को हक़दारों को हक़ दिलवाने के लिए और नाहक बंद किए गए, कैद किए गए पाकिस्तानी कौम के उन फर्जंदों और ख़ुसूसन इमरान ख़ान साहब को जो नाहक और नाजायज़ तरीके से कैद किया गया है, झूठे और जाली मुकदमात में, उनको रिहा कराने के लिए 28 अप्रैल को उसी तरह मैदान में निकल कर सहाबा की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए और आले बैत की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए कि हक़ के लिए करबला के मैदान में पहुँच गए। हम भी हक़ के लिए मैदान जिना में यानी जिना ग्राउंड में हाज़िर होने वाले हैं। 28 अप्रैल को कौम से अपील करता हूं कि कराची का हर मर्द व ज़न, बूढ़ा और बच्चा और जवान इस मैदान में हाज़िर होकर इन ताकतवरों को ये एक मैसेज दे कि वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हम जिद्दोजहद करेंगे। ये जिहाद है झूठ के ख़िलाफ़, बददियानती के ख़िलाफ़, ख़यानत के ख़िलाफ़ और धोखा और फ़राड के ख़िलाफ़ और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए कि जब धोखा और फ़राड और जुल्म की कसरत होती है, इंसानियत की बका ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान को रोशन कैसे करेंगे वो लोग जिन्होंने इन लोगों का हक़ छीना है? जिस तरह चोर के घर दिया नहीं जलता, चोर अगर हुक्मरान बनेंगे तो पाकिस्तान रोशन नहीं होगा। पाकिस्तान को रोशन करने के लिए आपको 28 अप्रैल को जिना ग्राउंड में जलसा आम में जो इमरान ख़ान के जानिसारों ने मुनक़्क़द किया है, हलीम आदल शेख साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, मैं आपसे शरह सदर के साथ कहता हूँ और मैं पूरी शरह सदर के साथ इनका साथ दे रहा हूँ, दीनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी, और मैं अपने दीनी तबके से भी कहता हूँ कि कुरान के हुक्म के मुताबिक आपको हक़ का साथ देना है, सच का साथ देना है, झूठ के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, बददियानती के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। दीनी तबका हो या गैर दीनी तबका हो, पाकिस्तान का हर बाशिंदा और ख़ुसूसन कराची का हर मर्द व ज़न इस मैदान में आए और हक़ के गलबे की नीयत रख के आए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस पढ़ता हुआ इस मैदान में आए कि हम वोट को रिस्टोर करेंगे, हमारे हक़ के राय दही को लूटा गया है, हमें वो वापस किया जाए। आपका कसरत से आना मैदान जिना को और मज़ार जिना के गिरदो नवा को मुकम्मल भर देना जदीद जमहूरी सियासत में यह आपकी कामयाबी होगी, इमरान ख़ान की रिहाई होगी और पाकिस्तान की तरक्की का संगे बुनियाद होगा।